बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, सरकार, हाय हाय, सरकार, नीट के युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, नीट के युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, नीट के युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, नीट के युवाओं के साथ हाय 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शर्मा, हाय हाय, अजय शर्मा, हाय हाय, भाजपा, हाय हाय, भाजपा, हाय हाय, भाजपा, हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान, हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान, हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, हाय हाय, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार। कांग्रेस पार्टी। देखो, जो सरकारें चिल्लाती थी कि पेपर चोरी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उन्हीं के राज के अंदर, उन्हीं के निर्देशों के अंदर, उन्हीं के ही जो साथ में लगे हुए कर्मचारियों के साथ ये बहुत बड़े पेपर चोरी हुई है, जिसके अंदर नीट की जो पेपर आउट हुआ है, 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट थे और उसके अंदर कोई गरीब परिवार के बच्चे थे, किसी ने अपना गहना गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाया, किसी ने उधार लेके पढ़ाया, कोई दिन रात मजदूरी करके उनको पढ़ा रहा था। उनके साथ इतना बड़ा कुठाराघात हुआ, ये बड़ी एक गंभीर बात है और जो सरकार की निसफलता दिखाती है किस तरह से ये सरकार बिल्कुल ही सिर्फ वोटों के लिए और सरकार बनाने के लिए ही अपना काम कर रही है। उसके अलावा जो बच्चों के साथ कुठाराघात हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए उनको बिल्कुल सोचने नहीं। इससे पहले भी इस पेपर आउट की बात उठी थी नीट पे, पिछली बार भी सिर्फ उन्होंने एनटीए के एक चेयरमैन का ट्रांसफर करके अतिश्री करके और उसको आज छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने सीएस लगा रखा है। एक तरह से आप देख सकते हो इनकी गंभीरता क्या है क्या नहीं है। तो ये पूर्ण बात है, आज के समय के अंदर जो भी 10-12 के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं वो बड़े घबराए हुए हैं। इस तरह से नीट के पेपर आउट हो रहे हैं तो उनकी तैयारी का क्या मतलब रहा। और जो पैसे वाले धनाढ़े हैं, इनके जो दोस्त तैयार है, उनको ये पैसे पेपर बेच के उनको ये नीट के क्लियर करवा देंगे। अभी मैं आप घूम रहा था, मेरे को 2-3 बच्चे मिले और वो बिल्कुल घबराए होते कि अंकल आप सही कर रहे हो, आपने जो ये काम किया भैया उसके अंदर हम लोग, ये चोर सरकार है, इससे हम भी खिलाफ है और जो ये कर रहे हैं इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। पेपर लीक के बाद लगातार जांच जो है वो नीति गई सरकार, ये अतिश्री करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। एनटीए के जो चेयरमैन थे पहले, जो उनको पहले तो सिर्फ दिखाने के लिए एक बार उससे हटाया गया पद से, और आज वो छत्तीसगढ़ के अंदर उनको इनाम के तौर पे उनको सीएस दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी का पद दिया गया है। तो आप सोच सकते हो कि इनकी गंभीरता क्या है। बंगाल के अंदर जो SIR के हेड थे, जो चुनाव आयोग के हेड थे, उनको जैसे उन्होंने 90 लाख वोट काटे तो आज उनको वहाँ का CS बना दिया। आप सोच सकते हो इनका नीयत क्या है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने के अंदर
बच्चों के साथ कुठाराघात करके तरह हर जगह कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और एक तरह से निसफल है। चाहे महंगाई के तौर पे देख लो, मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि आप लोग, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। तो इस तरह से आप, ये विफल सरकार है और इस विफल सरकार के अंदर मैं निवेदन करूंगा इसके खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान जी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए और जो अधिकारी थे इसके अंदर उनको हटाना चाहिए, उनके खिलाफ जांच बैठानी चाहिए। इस तरह से अगर लाखों गरीब परिवारों के साथ अगर कुठाराघात होगा तो आने वाले समय के अंदर कौन विश्वास करेगा कि नीट की परीक्षा एकदम सही हो रही है। पेपर लीक कांग्रेस आज की बिल्कुल कांग्रेस ने ही जांच करवाई थी, कांग्रेस के समय ही उनको अंदर डाला था। तो अगर कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, अगर कहीं भी पेपर लीक हो रहा है तो उन अधिकारियों को खिलाफ और जो इसके अंदर कोई भी नेता है, कोई भी अगर व्यक्ति इसके अंदर लिप्त है, उसको बाकायदा अंदर डाल के एक उदाहरण पेश करना चाहिए जिससे उनके अंदर डर खौफ रहे और जो लाखों गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो किस आशा के साथ कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या कोई अधिकारी बनेंगे, उनकी आशाओं में पानी ना फिरे।